नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube एमएस प्रजापति न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। 500 वर्ष पहले मानव को ही आदिमानव कहा जाता था। आदिमानव घुमक्कड़ जीवन बीताता था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार आरी चाकू बनाकर उसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हम मनुष्य के पहले पूर्वजों की, जिन्हें आदिमानव कहते हैं। आदिमानव अपना जीवन जीने के लिए फल फूल और जानवर के कच्चे मांस खाते थे। इसके लिए उन्हें दिन भर इधर उधर भटकते रहना पड़ता था। उस समय जंगल, पहाड़ और पानी ही था। आदि मानव से मानव जीवन तक का सफर। एक बार एक आदिमानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाले जगह के पास के नर्म मिट्टी पर फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगल में फल खोजता और शिकार करता, फिर उसी स्थान पर आकर सोता था। कुछ सप्ताह बाद एक दिन वह सुबह ऐसे ही बैठा था, तब उसका ध्यान उस बीज पर गया। उसने देखा कि उस बीज के एक तरफ से कुछ निकल रहा था। फिर कुछ दिन बाद देखा कि वह थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले लिया था, जैसे कि उसके पास वाले पेड़ की नाजुक टहनी थी। वह आदिमानव उस पनप रहे बीज को समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, लेकिन उसे रोज थोड़ा बढ़ते देख बहुत खुश होता था। समय बीतता गया और एक दिन वह बीज एक पेड़ बनकर फल देने लगा। वह आदिमानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ने से एक दिन वह फल देगा। उस आदिमानव ने अपने पसंदीदा फलों को खा खा कर बहुत सारे बीज अपने आसपास फेंक दिया, लेकिन बहुत सारे बीज नहीं बढ़े। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नर्म मिट्टी में रहता है वो बीज जमता है। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोदकर नर्म करके बीजों को फेंका। फलस्वरूप पहले से ज्यादा बीज जमा। बीजों को जमाने के लिए आदिमानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करना शुरू किया। इस तरह से खेती शुरू हुआ। खेती से अब आदिमानव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। खेती के लिए उन्हें बैल की जरूरत पड़ी, जिससे वो हल चला सके। फिर वे पशु भी पालना शुरू कर दिए। कुछ पशुओं से वो दूध निकालते थे तो कुछ से वो खेती करते थे। अब खेती को बचाने के लिए उन्हें बाकी के जंगली पशुओं को ध्यान देना पड़ता था कि वो खेती नष्ट ना कर दें। इसके लिए आदिमानव खेती के पास लकड़ी, मिट्टी, पत्ते और पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इस तरह से बाकी के आदिमानव भी खेती करने लगे और अपना अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर ये सारी बस्ती का रूप ले ली। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें खेती करने, हंसी खुशी से जीवन जीने, खतरनाक जंगली जानवर से बचने में आसानी हो गया। एक बार एक आदिमानव ने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। फिर उसने इसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिससे वो गधे, घोड़े और बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लगे। इससे सामान ढोने में आसानी हो गया। दूर का सफर भी करना आसान हो गया। पहिए की सहायता से मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। आदिमानव हमेशा अपना घर नदी के किनारे बनाते थे, ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल सके। एक बार किसी आदिमानव ने एक सूखे लकड़ी के लट्ठा को नदी में तैरते हुए देखा। उसने सोचा क्यों न ऐसी ही कई लट्ठों को इकट्ठा करके बांध कर नदी में तैराया जाए। उसने ऐसा किया और वो तैरने लगा। फिर उस पर कुछ वजन रखा। वो तभी भी बिना डूबे तैर रहा था। फिर वो खुद बैठा और वो अभी भी तैर ही रहा था। इस तरह से नाव का इजाद हुआ। नाव की सहायता से सामान ले जाना आसान हो गया। सफर तय करना भी आसान हो गया। हालांकि सभी तरह के सामान को ढोना मुमकिन नहीं था, उन्हें पैदल ढोना पड़ता था। एक बार एक आदिमानव पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था। तभी उसमें से चिनगारी निकलकर पास में पड़े सूखे घास फूस में आग पकड़ लिया। उस आदिमानव को कुछ समझ में नहीं आया और वह डर कर अपने बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर उस विचित्र चीज के बारे में बताया और वो सब जब तक वापस आकर आग को देखते, उतने में आग बुझ चुका था। बस राख बची थी, जो कि वो भी नई चीज थी उनके लिए। इस तरह से आग की खोज हुई। गर्मी के सीजन में जंगल में आग लग गया, जिससे बहुत सारे पशु भूनकर मर गए। उन भुने पशुओं को आदिमानवों ने खाया तो उसका स्वाद कुछ अलग और स्वादिष्ट लगा। फिर वो मांस को आग में भून कर खाने लगे। बहुत से बिजधारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो आग की मदद से पकाकर खाने लगे। ठंडी में आग जलाकर वो ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाला के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। समुद्र के पानी को इकट्ठा करके नमक बनाने लगे। समय बीतता गया और नई नई चीजों का आविष्कार होता गया। आदिमानव धीरे धीरे जरूरत के अनुसार नियम और कानून भी बनाने लगे, ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन जीने में आसानी हो सके। यही समझदारी और सूझबूझ आदिमानव को आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल दिया। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट इत्यादि सब कुछ हो गया है, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही आदिमानव से मानव जीवन का विकास है। धन्यवाद।